हमने ये ऑनलाइन स्टोर पे करना है क्लिक। अभी कोई भी थीम जो है शायद बाय डिफ़ॉल्ट नहीं सेलेक्ट की हुई, तो इसलिए जो है ना ये ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। डॉन के साथ ये जो है ना एक थीम मेरे पास आ चुकी है। तो ये चेंज होती रहती है वैसे, ठीक है। इस वक्त जो थीम यानी कि ये यूज़ कर रहा है वो ये वाली जो है ना यूज़ कर रहा है। अब वो एक्सप्लोर फ्री थीम, ठीक है ना, ये भी न्यू आई है। तो डॉन के नाम से एक्सप्रेस मिनिमल ब्रुकलिन नैरेटिव सप्लाई ट्रिब्यूट वेंचर बाउंडलेस सिंपल, ये ऑप्शन भी है हमारे पास, लेकिन मैं डॉन थीम के साथ ही इसको रहने देता हूँ और जो है इसको जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें दो अवेलेबल है हमारे पास, एक है डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट में ये वाली चीज़ें हैं, तो इसको ऐड लाइब्रेरी में जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ऐड हो चुकी है। तो अब हम लोग जो है ना इसको जाके प्रीव्यू कर लेते हैं, इस पर करते हैं क्लिक अगेन। तो ये देखें ये हमारे पास जो है ना आ चुकी है। अब ब्यूटी स्टोर, कैटलॉग, कंटेक्ट, ये होम। अब यहाँ पे जो है ना वेलकम जो है लिखा हुआ आ रहा है, और ये अब यहाँ पे फीचर मल्टी मीडिया, ये देखें ये डिफरेंट किस्म के मल्टी कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना ईमेल, इनको हम लोग घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो इनको जो है हम लोग 1 बाय 1 जो है चेंज करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा लोगो आ जाएगा। तो लोगो कैसे बनाया जाता है, तो इस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोगों ने जो है अपना लोगो बनाना है। यहाँ पे आना है ऑनलाइन स्टोर में, और ये इधर जो है हमने कर देना है कस्टमाइज़ पे क्लिक, ये कस्टमाइज़ पे करना है क्लिक। तो इसकी डिज़ाइनिंग हम लोग 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो वेलकम टू आवर स्टोर, ये सबसे पहले जो है ना एक लाइन होती है। अगर हम लोग कोई अनाउंसमेंट है, इसको जो है ना अनाउंसमेंट बार भी ये कहा जाता है। तो दरअसल ये अगर हम लोगों ने कोई अनाउंसमेंट करनी है कि कोई हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं या कोई ऑफ़र है हमारी, तो वो जो है यहाँ पे हम लोग शो करवा देते हैं। यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड, ये पहला बैकग्राउंड वो था, दूसरे वाला ये है। अब ये थीम वालों ने जो है ना ये इतना जो है हमें, अब जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ही रहने देता हूँ, और ये इसको कर देंगे सेव। ये अनाउंसमेंट बार, अगर यहाँ पे आप कोई कस्टम लिंक डालना चाहो तो वो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है ना कलेक्शन, या फिर कोई प्रोडक्ट है हमारी जिन पे हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का लिंक हम लोग जो है ना डाल देंगे। अब प्रोडक्ट क्योंकि मैंने इसमें नहीं डाली हुई, तो मैं ये कलेक्शन ही डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखें ये लिंक बन गया, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो इस लिंक यानी कि स्किन केयर की जो हमारी जो कलेक्शन है उस पर चला जाएगा। ये मैं सेव कर दूँगा अनाउंसमेंट, और इसके बाद जो है हेडर आ जाता है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये हमारा हेडर है। तो इस हेडर की हमें सेटिंग करनी है। यहाँ पे हम इमेजेस भी डाल सकते हैं, और ये फॉर एग्जांपल ये देखें ये लोगो मैंने डाला है। फिर इसके बाद लोगों की सेटिंग, मज़ीद इसमें जो मेन्यू दिए गए हैं तो वो मेन्यू वगैरह हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मेन्यू यहाँ पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि कोई और मेन्यू अगर हम लोग डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। शो सेपरेटर लाइन, सेपरेटर लाइन जो है शो करे तो उसको इनेबल स्टिकी हेडर, अगर स्टिकी हेडर नहीं रखना चाहते तो आपने जस्ट इसको अनचेक कर देना है, तो ये स्टिकी हेडर हमारे पास शो नहीं होगा। ये हेडर की सेटिंग यहाँ पे आ जाती है। लोगो भी हमने सेट कर दिया हुआ है, तो ये इस तरह से जो है ना हेडर की सेटिंग आ जाएगी। तो फिर इसके बाद जो आ जाता है इमेज बैनर, मतलब कि ये वाला जो है ना ये बैनर हमें शो कर रहा है। तो इस बैनर की हमने जो है ना सेटिंग करनी है। अब ये इमेज बैनर पे करते हैं क्लिक, तो इसमें कोई भी इमेज नहीं शो हो रही, तो कोई भी इमेज हम लोग जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई हमने इमेज ऑलरेडी बनाई हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन ये फ्री इमेजेस जो है यहाँ पे हमें दिए गए हैं। शॉपिंग किड्स, बेबी, विचेस, वॉचेस, फिटनेस, स्पोर्ट्स, ब्यूटी, मेकअप, क्योंकि अब ब्यूटी मेकअप के रिलेटेड है हमारा, तो इसके रिलेटेड जो है हम यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हैं, जिनमें जो भी आपको अच्छी लगे इमेज वो आप यहाँ पे बैनर पे जो है ना आप लगा सकते हो। अब मैं ये वाली जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे शो हो चुकी है।
तो ये इमेज मैंने चूज़ कर ली, तो ये फर्स्ट इमेज, तो ये फर्स्ट इमेज भी हम लोग लगा लेंगे। फर्स्ट इमेज मतलब फर्स्ट इमेज भी उसी के रिलेटेड हमारी आ जाएगी कि ये ब्यूटी एंड मेकअप। तो ये जो है ना फर्स्ट इमेज, ठीक है। ये ऐसे करके मतलब कि दो इमेजेस हम लोग यहाँ पे शो करा सकते हैं, एक इस तरफ आ जाएगी और एक दूसरी तरफ आ जाएगी, ठीक है। अगर इमेज की ओपेसिटी अगर कम या ज़्यादा हम लोग करना चाहें तो ये ऐसे हम लोग जो है ना कर सकते हैं। अब ओपेसिटी देखें कम हो गई है ये। अब बैकग्राउंड का कलर, ये इस तरह से ये कलर आ रहा है, ठीक है। इसको कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये इसी तरह से जो है इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इमेज आपने अपने हिसाब से लगानी है कि जो भी मतलब कि आप मतलब कि जो भी आपने अपने स्टोर के रिलेटेड जो है इमेजेस वगैरह बनाई हुई हैं तो वो आप जो है यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये टेक्स्ट, मतलब कि ऊपर जो टेक्स्ट दिया गया है और ये बटन दिया गया है, इसकी सेटिंग, ये तो इमेजेस थी, ये हमने सेट कर दी। टॉक अबाउट योर ब्रांड, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी आप 5 लाइन अपने ब्रांड के बारे में जो है लिख सकती हो, कॉल टू एक्शन भी आप लिख सकती हो, जो है सेल हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे तो वो आप यहाँ पे लिख सकती हो। अब ये मीडियम और लार्ज दो जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनको आप यहाँ पे चेंज कर दो। ये मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूँ तो ये मेरे पास सेव का ऑप्शन आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है बटन, ये वाला बटन जो है, इस बटन की सेटिंग हमने करनी है। तो बटन में जो है ऑल प्रोडक्ट शॉप ऑल, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोडक्ट, इसको आप चेंज भी कर सकते हो और ये ओपन होगा जो है ये न्यू टैब में जो है जाएगा। सेकंड लेबल भी आप लगा सकते हो, फिर सेकंड लेबल की लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको भी सेट करने के बाद, इसको चेंज करने के बाद आपने इसे सेव पे करना है क्लिक, तो ये जो है ना सेव हो जाएगा। मज़ीद आप कोई ब्लॉग ऐड करना चाहो तो इस पर आप क्लिक करके, या टेक्स्ट डालना चाहो या फिर आप कोई बटन वगैरह डालना चाहो तो आप जो है यहाँ पे डाल सकते हो। अब फिर इसके बाद आ जाता है रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट का मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये इसमें जो टॉक टू योर ब्रांड, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपने अपने ब्रांड के बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे कोई भी आपने जो है डिस्क्रिप्शन डालनी है, कोई भी आपका ब्रांड है, कुछ भी है। अब बटन का लेबल, ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना बटन है, ये जो है बटन, ठीक है। ये बटन की यहाँ पे जो है ना लिंक डालनी है, कोई भी लिंक आप डाल सकते हो। अब प्रोडक्ट क्योंकि है नहीं तो ऑल प्रोडक्ट ही मैं ये कर दूंगा, तो ये देखें बटन भी एक्टिव आ गया अब यहाँ पे मेरे पास। तो इसको कर देना है सेव पे क्लिक, तो जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है फीचर कलेक्शन। फीचर कलेक्शन मतलब यार जो ये वाली जो है ना, ये वाला पोर्शन है वीडियो प्रोडक्ट कलेक्शन। यहाँ पे जो है ना वीडियो भी आप डाल सकते हो, प्रोडक्ट भी आप डाल सकते हो, कलेक्शन भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अब ये भी ऐसे वीडियो के ये ही आ जाएगी। अब इसके बाद आ जाता है मल्टी कॉलम, ये कॉलम कॉलम और ये कॉलम, ठीक है ना। ये यहाँ पे यानी कि मल्टी कॉलम, ये ऐसे करके जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे। एक ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, और दूसरा ये वाला, और ये मल्टी कॉलम यानी कि यहाँ पे भी आप टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो। अगर मैं इनको वन बाई वन आपको चेक कराता जाऊँ तो ये इसको जो है ना, ये देखें यूट्यूब का लिंक उसने डाल दिया है, ये वीडियो ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप इमेज वगैरह डाल सकते हो कोई दूसरी, मतलब कि आपका इसी नाम से जो है ना चैनल भी है, तो यहाँ पे आप लिंक डालोगे, यहाँ पे उसका थंबनेल जो है जो भी वो आपने डाल देना है, और यहाँ पे डिस्क्राइब दी वीडियो, वीडियो के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन जो भी है तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। इसको चेंजिंग करने के बाद जो है ना सेव पे आपने जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना वीडियो का पोर्शन भी ये वाला वीडियो का पोर्शन है। मज़ीद यहाँ पे आप वीडियो डाल सकते हो, आप यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो, और वीडियो का ऑल टेक्स्ट आप डालोगे तो वो ये भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना ये मल्टी कॉलम, ये कॉलम वन, ये है कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, तो ये वाला है जो है ना कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी जो है ना आपकी है कोई भी हेडिंग वगैरह है तो वो यहाँ पे जो है ना हेडिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये H1 मैं कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट आ जाएगा। कोई भी आपके स्टोर के रिलेटेड आप कोई भी बात आप बताना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। फिर ये बटन, बटन भी सेम उसी तरह से आ जाता है। ये ऐड कॉलम जो है ये वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है ना हमने सेव पे कर देना है क्लिक, तो ये वाला पोर्शन हमारा ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आ जाता है हमारा फुटर।
फुटर की हमने जो है ना सेटिंग करनी होती है। तो जो है ये अच्छा एक और बात जो कि मैं आपको जो है बताना भूल गया वो ये कि ये तुम्हारे तो थे पोर्शन, ये हमने जो है ना पोर्शन हम ऐड करते गए, ये जो है ना यहाँ पे आते गए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक ये वाला। अगर कोई मज़ीद हम कोई सेक्शन ऐड करना चाहें तो ऐड सेक्शन पे हमने करना है क्लिक। तो कोई भी सेक्शन हम लोग ऐड कर सकते हैं जिनमें ब्लॉग पोस्ट, कॉलेज कलेक्शन, फीचर, इमेज बैनर, ठीक है, इमेज विद टेक्स्ट, मल्टी कॉलम, पेजेस मज़ीद भी हैं। तो ये शो मोड पे हम लोग क्लिक करते हैं तो रिच टेक्स्ट वीडियो, कोई अगर इनमें से मज़ीद अगर आपको लगता है कि यार कोई मज़ीद भी हमें इसमें सेक्शन ऐड करना चाहिए मुझे, तो वो सेक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे इमेज विद टेक्स्ट, ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें इमेज भी यहाँ पे मेरे आ गई और टेक्स्ट भी आ गया। इमेज यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, और ये बटन भी मैं चेंज कर दूंगा और ये जो टेक्स्ट वगैरह है तो ये भी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। ऐसे अगर कोई मज़ीद आप कोई सेक्शन जो ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। कोई सेक्शन आप रिमूव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जस्ट आपने जो इस पर क्लिक करना है तो ये इस पर क्लिक करना है तो ये वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद भी ये डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाती है मेरे पास फुटर की सेटिंग। ये फुटर सेक्शन मतलब कि जो यहाँ से लेकर ये नीचे तक ये वाला जो पोर्शन है इसको फुटर कहा जाता है। तो इनमें जो है क्विक लिंक का एक ऑप्शन है, ये वाला जो है क्विक लिंक, और इसमें हमने मेन्यू ऐड किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हेडिंग आ जाती है, तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ना ऊपर ले जाता हूँ, हेडिंग में यहाँ ऊपर ले जाता हूँ और ये जो मेन्यू जो है मेरा वो यहाँ पे आ जाता है। ऐड ब्लॉक इस पर कर देंगे क्लिक, और यहाँ पे टेक्स्ट भी हम डाल सकते हैं, मेन्यू और इमेजेस भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन। मज़ीद अगर हम लोग टेक्स्ट डालना चाहें तो ये यहाँ पे जो है ना हमारे पास टेक्स्ट भी आ जाएगा, ठीक है। अब सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है ये यहाँ पे, ये सब्सक्राइब का ऑप्शन भी यहाँ पे हम लोग ये डाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ना होम पेज की सेटिंग सिमिलरली जो है इसी तरह से हो जाएगी। मज़ीद ये था हमारा होम पेज। मज़ीद अब यहाँ पे हम लोग इस पेजेस को भी हम लोग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे होम पेज है, इस होम पेज की हमने सेटिंग कर ली, फिर इसके बाद जो है प्रोडक्ट की हम लोग करना चाहें सेटिंग वो भी कर सकते हैं, पेजेस की, चेकआउट की, कार्ट की और अदर। फॉर एग्जांपल ये है कार्ट, इसकी जो है ना मैं इसको हम लोग जो है एडिट करते हैं। तो कार्ट में क्या क्या यानी कि हमें सेटिंग देता है, तो ये पूरा पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहला है आइटम, ठीक है, सब टोटल वगैरह। यहाँ पे हम कोई ब्लॉक ऐड करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर कलेक्शन, मतलब कि फीचर कलेक्शन जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई मज़ीद सेटिंग अगर आप शो कराना चाहते हो तो ये ऐड सेक्शन पे क्लिक करके मज़ीद भी आप ईमेल साइन अप ऑप्शन या इमेज बैनर, इमेज विद टेक्स्ट या मल्टी कॉलम जो भी आप शो कराना चाहो तो आप ये करा सकते हो, ठीक है। ये तो कार्ड था। फिर इसके बाद जो है ना ये कलेक्शन, ये डिफ़ॉल्ट कलेक्शन इसी तरह से यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। इनमें क्या क्या हमारे पास है, प्रोडक्ट ग्रेड वगैरह, ठीक है। मज़ीद इसमें अगर सेक्शन ऐड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी सेटिंग आपने करनी है यहाँ पे जो कोई भी ये जैसे ये चेकआउट है, ठीक है, चेकआउट जब करता है तो 1-2 पेज आ जाती हैं, तो उसकी भी सेटिंग सिमिलरली इसी तरह से जो है ये हो जाएगी। इसको भी आपने सेट कर देना है। जो भी आप सेटिंग करते जाना है तो उसको यहाँ पे आपने सेव करते रहना है ताकि कोई जो है नुकसान ना हो, यानी कि हमारा जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ यानी कि हमने चेंजिंग की है और वो जो बैक कर दें और वो ख़त्म हो जाए, तो आपने जो है इसको सेव करते रहना है। तो अब मैं आके इसको जो है ना रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें ये पेजेस मेरे पास जो है ना शो हो चुके हैं, ये ऐसे करके, ठीक है। ये यानी कि होम पेज की सेटिंग इसी तरह से हो जाएगी। मज़ीद आपने जो सेटिंग है वो अपने मुताबिक आपने करनी है, अपने स्टोर के मुताबिक करनी है।